गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा हिंदी का कोर्स पूरा हो गया। अब हम हिंदी व्याकरण का कोर्स देखते हैं। हिंदी व्याकरण में पाठ 9 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे पाठ 10 क्रिया। आगे का पाठ है क्रिया, तो क्रिया को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रवि कबूतर उड़ा रहा है, राघव पढ़ रहा है। इन वाक्यों में उड़ा रहा है तथा पढ़ रहा क्या है? शब्द से क्या हो रहा है? किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है। पुस्तकें मेज पर हैं, यह एक गाय है। अब इन वाक्यों में है तथा है शब्दों से मेज पर पुस्तकें होने तथा गाय होने का बोध है, तो ये शब्द भी क्या है? क्रिया शब्द हैं। अब जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया प्रत्येक वाक्य का एक आवश्यक भाग होती है। इसके बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। अब क्या है? क्रिया कितने प्रकार से संपन्न होती है? 2 प्रकार से संपन्न होती है। जैसे काम का होना व्यायाम है या कार्य खराब है। अब काम का करना है, जैसे अमन खेल रहा है, शेर दहाड़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में खेल रहा है, दहाड़ रहा है शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं, जैसे धातु रूप पढ़, जा, गा, खा आदि। अब मूल धातु में सामान्य रूप पढ़ना, जाना, गाना, खाना आदि ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब क्रिया के भेद हैं बच्चों। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो हम इनकी पहचान देखेंगे और किस क्रिया में कितने विभाग होते हैं वो भी देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ नहीं होता। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताएं? 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसका फल किस पे नहीं पड़ता? कर्ता पर पड़ता है और कर्म पर नहीं पड़ता। जैसे आना, जाना, सोना, दौड़ना आदि। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के, जैसे बच्चा रो रहा है। उपयुक्त वाक्य में रो रहा है क्रिया तथा कर्ता बच्चा है और रोने की क्रिया का भाव बच्चे, क्रिया का प्रभाव भी बच्चे से संबंधित है, अतः रो रहा है क्रिया अकर्मक है। क्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप? अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या अथवा किसको लगा कर देखेंगे। क्या लगा के देखेंगे? क्या और किसको लगा कर देखेंगे। यदि आपको उत्तर में कोई कर्म प्राप्त होता है तो क्रिया अकर्मक, उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक होगी और नहीं प्राप्त होता है तो अकर्मक होगी। जैसे प्रभा सो रही है, क्या सो रही है? उत्तर है कर्म नहीं है और कर्ता कौन है? इसमें प्रभा है। तो कर्ता पे जब फल पड़ता है प्रभाव तो वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अतः सो रही है अकर्मक क्रिया है। हंसना, मरना, डरना, चमकना, उठना, बैठना, भागना, नाचना, जाना, रोना, सोना आदि क्रियाएं प्राय अकर्मक होती हैं। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लड़की खाना खाती है, लड़की क्या खाती है? खाना। उत्तर मिला। कोयल गाना गाती है, कोयल क्या गाती है? गाना। उत्तर मिला। दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने क्या सुनाई? कहानी। तो हमें इन सब का क्या हुआ? क्या लगाने पे उत्तर मिला। उपयुक्त वाक्यों में खाती है, गाती है और सुनाई क्रिया है। खाना, गाना तथा कहानी का कार्य कर्ता लड़की, कोयल व दादी कर रहे हैं। इनका फल खाना, गाना तथा कहानी पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया के भेद हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं बच्चों। एक होता है एक कर्म वाला और एक होता है द्विकर्म यानी 2 कर्म वाली क्रिया। एक कर्म में क्या होगा? जिस क्रिया का एक कर्म होगा वह एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे दीदी ने चिट्ठी लिखी, मैंने गाना सीखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। किंतु द्विकर्मक में क्या होगा? जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म का प्रयोग होगा उन्हें क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे माली ने मुझे फूल दिया, रमा बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है। अब इनमें 2 कर्म है। पहले वाक्य में मुझे तथा फूल शब्द कर्म है और दूसरे वाक्य में बच्चों तथा पुस्तक कर्म है। अतः यहाँ दिया तथा पढ़ाती है द्विकर्मक क्रियाएं हैं। जिन वाक्यों में
किसने, किसको तथा क्या, तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। उन वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे प्रभा ने अपने पिता को पत्र लिखा। प्रभा ने किसको क्या लिखा, किसने लिखा, किसको लिखा, क्या लिखा। तो क्या लिखा, पत्र लिखा। किसने लिखा, प्रभा ने लिखा। किसको लिखा, अपने पिता को लिखा। तीनों का उत्तर मिल गया, द्विकर्मक क्रिया है। अब है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के आधार पर दो भेद हुए थे, पहले कर्म के आधार पर पढ़ा, अब रचना के आधार पर देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें, ये देखिए अकर्मक दकर्मक हो गया, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हो गया। अब रचना के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। रचना के आधार पर कितने भागों में, 6 भागों में। 6 भागों में कौन सी, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया तथा अपूर्ण क्रिया रचना के आधार पर 6 भागों में बांटी गई है। अब पढ़ते हैं सामान्य क्रिया क्या होता है, देखते हैं सामान्य क्रिया में बच्चों। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो सामान्य क्रिया होती है, जैसे लिखना, चलना, पढ़ना। फिर संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, संयुक्त में जैसे कहा जाता है मिला के, तो संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अध्यापक कविता पढ़ाने लगे, आकाश में तारे निकल आए हैं। यहाँ पढ़ने लगे और निकल आए हैं संयुक्त क्रियाएं हैं। अब है नाम धातु क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है ना, वो क्या होती है, नाम धातु। जैसे नरम का नरमाना, रंग का रंगाना, रंगना, चक्कर का चकराना, गरम का गरमाना, थरथर का थरथराना, बात का बतियाना, लालच का ललचाना, झूठ का झुटलाना, झंझन का झंझनाना, टक्कर का टकराना। तो ये था आपके नाम धातु क्रिया। नाम धातु में क्या होता है, प्रत्यय लग जाता है बच्चों, ये याद रखना है आपको। प्रेरणार्थक क्रिया में जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता क्या हो रहा है, स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है और किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, प्रेरणा दे रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापिका छात्रा से पुस्तक पढ़वाती है, बहन भाई से सामान मंगवाती है, रमेश नौकर से काम करवाता है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे श्यामा चिड़ियों को दाना खिलाती है। और द्वितीयक प्रेरणार्थक, जब कर्ता किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे किसान बैलों से हल चलवाता है। अब देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक कैसे बनता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है। बनना से बनाना, बनवाना, देना से दिलाना, दिलवाना, चलना से चलाना, चलवाना, पढ़ना से पढ़ाना, पढ़वाना, जगना से जगाना, जगवाना, हंसना से हंसाना, हंसवाना, उठना से उठाना, उठवाना, करना से कराना और करवाना, चलना से चलाना, चलवाना, पीसना से पिसाना और पिसवाना, रोना से रुलाना, रुलवाना। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक में क्या होता है, जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्रिया का जो मूल रूप होता है कर अथवा करके लगाया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीकर कर आया ना, सो गया, नौकर काम कर के चला गया। अब उदाहरण में पीकर तथा करके पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। अब आता है अपूर्ण क्रिया। जब क्रिया वाक्य में प्रयोग होते हुए स्पष्ट अर्थ नहीं प्रकट करती, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह है, राजीव गांधी भारत के थे, मोहन खरीद रहा है। उपयुक्त तीनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण हैं, किंतु वाक्यों के अर्थ अपूर्ण हैं। नीचे यही वाक्य पूर्ण रूप से लिखे गए हैं। वह क्या है, लाल किला है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, मोहन फल खरीद रहा है। तो बच्चों ये था आपका पाठ 10 क्रिया। पुनः पढ़ेंगे आप, अभ्यास कार्य आपका इमेज पे मिलेगा। बुक को आप, किताब को जो अभ्यास कार्य है उसे देखकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।